हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं एक ऐसे ज्वलंत इशू की जो कि समाज में हमेशा घटित होती रहती है, लेकिन हमारा ध्यान जो है इतना कम जाता है और हमने इतना इसको जनरलाइज कर दिया है कि एक सिस्टम मतलब बन गया है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप देखेंगे डे टू डे लाइफ में भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं कि फीमेल के विरुद्ध में हमेशा कुछ ना कुछ सेक्सुअल असॉल्ट होता है। और जो खास करके जो महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, उनको पता है कि उनको किस तरह का बिहेवियर झेलना पड़ता है। और ये जो सिस्टम है हमारा, ये कहाँ से क्यों ऐसा है और हमारा इनके प्रति क्यों हम इसके प्रति सेंसिबल नहीं है, क्यों इसको गहराई से नहीं समझते हैं, आखिर इसकी क्या वजह है, आखिर इसका जड़ क्या है, आखिर क्यों नहीं ऐसा हम अभी तक से सोसाइटी बना पाए हैं जहाँ पे कि फीमेल को भी एक अपना इंडिविजुअल पहचान मिले, एक वुमेन को भी ऐसा लगे कि हाँ वो भी एक इंडिविजुअल है और एक डिग्निटी के साथ वो भी एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके सोसाइटी में। लेकिन नहीं, ऐसी स्थिति अभी नहीं है। और ये देखेंगे कि जस्टिस के हेमा समिति की जो रिपोर्ट है, वो भी रिपोर्ट हम जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे, उस रिपोर्ट को हम लोग देखते हैं। तो उससे पहले देखिए, बहुत सारी अभी घटनाएं घटी हैं, जैसे कि आप देखे होंगे कि अ, जो डॉक्टर का रेप हुआ, उसके बाद मर्डर हुआ, उसमें भी आपने देखा होगा बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन ये जो घटना है, जो जस्टिस के हेमा कमेटी है, ये मुख्यतः फिल्म इंडस्ट्री में जो है फीमेल के विरुद्ध जो है सेक्सुअल हरासमेंट होता है और उनको जो इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इससे संबंधित है और क्यों ऐसा करना पड़ता है, ये है आपका। तो आपने मी टू मूवमेंट का नाम सुना होगा, जो कि 2017 में हॉलीवुड की ये प्रोड्यूसर हैं हेनरी विंस्टीन, जिन्होंने चलाया था। इनके साथ गलत बिहेव किया गया था सेक्सुअली, तो इन्होंने एक मीटू मूवमेंट चलाया था जो हॉलीवुड से पूरा बॉलीवुड में भी आया था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देखिए कि ये जो जस्टिस के हेमा कमेटी की रिपोर्ट है, अब ये 19 अगस्त 2024 को ये पब्लिक डोमेन में लाया गया। यद्यपि कि उनका 2017 में इसका गठन किया गया था और 2019 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो इसके बाद जो ये दिया गया है, ये इसमें जो है फीमेल के विरुद्ध जो एक वुमेन एक्टर हो या जो टेक्नीशियन हो या फिर जो बहुत सारे काम करने वाले वर्कर होते हैं, किस तरह का बिहेव किया जाता है, उस पर इशू पर ध्यान आकर्षित किया गया है। तो देखिए, इशू फेस्ड बाय द वुमेन इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि ये केरल का है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में है, लेकिन हर जगह इस तरह की घटनाएं मिलती हैं। तो देखिए, दो तरह का घटना है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन क्या है? जैसे कि आपने कास्टिंग काउच का नाम सुना होगा। कास्टिंग काउच क्या होता है कि फीमेल को जो है अगर किसी फिल्म में काम चाहिए तो उसके लिए सेक्सुअल फेवर देना पड़ता है कि चलो हम काम देंगे, तुम मेरे साथ इस तरह से, मतलब गलत बिहेव किया जाता है उनके साथ। तो ये हमेशा एक न्यूज में रहता है। फिर सेक्सुअली हरास असॉल्ट किया जाता है बहुत जगह फीमेल को, रास्ते में, घर में, या फिर इंडस्ट्री में, मतलब बहुत जगह जो असॉल्ट की इस तरह की घटनाएं आपको डे टू डे मिलता होगा। उसके बाद क्या है आपका, दूसरा है डिस्क्रिमिनेटिंग प्रैक्टिसेस। पहला तो हो गया कि सेक्सुअली जो उनके साथ बिहेव किया जाता है गलत, और दूसरा क्या है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। जैसे वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों काम करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो मेल हैं उनके साथ हमारा जो बिहेव है उसका थोड़ा अलग होता है। और जो फीमेल है, चूंकि हम वैसे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो उनके ऊपर एक देखने का नज़रिया ही अलग हो जाता है। और ख़ास करके आप देखेंगे कि बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पे नहीं मिलते हैं, जैसे टॉयलेट्स हो गए, जैसे चेंजिंग रूम हो गए, जैसे एकोमोडेशन हो गया, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं। तो ये दो तरह के इश्यूज़ पर जो है ये जस्टिस के हेमा कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है। आप अब देखिए, हम लोग जो कहते हैं, अगर इसको समराइज किया जाए एक ये में, तो क्या है आपका, लैक ऑफ जेंडर इक्वलिटी फॉर वुमेन एट वर्क प्लेस। ये वर्क प्लेस की बात करता है और जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, और जेंडर इक्वलिटी नहीं है वर्क प्लेस पे। तब ऐसा क्यों है, इस तरह का जो बिहेव है वह क्यों है? तो आप देखिए, इसका कहीं ना कहीं कल्चरली हम जो हैं बिल्कुल इससे जुड़े हुए हैं। ऐसा हमारे यहाँ जो है एक कंजर्वेटिव सोसाइटी, अभी भी जो हमारी सोसाइटी है, हम भले कह दें कि हमारी जीडीपी इतनी हो गई है, हम जो है विश्व की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, लेकिन अगर फीमेल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये स्थिति जो है हमारी डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा एक सोचने वाली स्थिति पैदा करती है।
दूसरा क्या है, पैट्रियार्कल सोसाइटी। जो पैट्रियार्कल सोसाइटी की जो सोच होती है कि एक फीमेल को क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिफिकेशन किया जाता है, उसको एक इंडिविजुअल के रूप में हमने कभी आइडेंटिटी नहीं दी है। उनको क्या पहनना चाहिए, उनको क्या खाना चाहिए, उनको कैसे बोलना चाहिए, उनको किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, उसको कहाँ जाना चाहिए, उसको कहाँ नहीं जाना चाहिए, एक हम माइंड उनका जो है ना उस तरह से ग्रो अप करते हैं कि वो जो है उनका हर जगह उनके पास जो है अपने लिए कोई डिग्निफाइड उनका कोई डिसीजन नहीं हो पाता है कि हमको क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है। और ये जो है एज अ पर्सन जो है, इसके कारण जो है ये पैट्रियार्कल जो सोच है, मेल को अलग तरीके से पालना और फीमेल को अलग तरीके से पालना, और वही जब मेल एक सोसाइटी में जाता है तो फिर वो उस तरह का बिहेव करने लग जाता है, उसको पता भी नहीं होता कि हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर होता है, अपनी बहन के लिए सुरक्षा सोचता है, लेकिन दूसरे औरतों के लिए वो उस तरह से नहीं सोच पाता है। क्यों? क्योंकि उसने उस तरह से फील ही नहीं किया, उसको सेंसिबल ही नहीं बनाया गया। तो ये जो पैट्रियार्कल सोच है, ये बहुत बड़ा हमारे सोसाइटी में जो रोल प्ले करता है। ये देखिए, ऑब्जेक्टिफिकेशन मतलब हमने वस्तु बना दिया। वस्तु क्या होता है, जैसे वस्तु जो है उसको मान लीजिए एक चेयर है, हमने उसको जहाँ चाहे उठा के रख दिया, जहाँ चाहे उस पर हम बैठ गए, जो चाहे उसको फेंक दिया, उसको रख लिया, तो एक ऑब्जेक्ट की तरह हम बिहेव करते हैं। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हम कभी नहीं सोच पाते हैं। और एक जो स्टीरियोटाइप सोच है कि यही पहनना चाहिए, अब देखिए जैसी घटनाएं घटेंगी तो कहा जाएगा कि जो फीमेल को है नाइट में काम नहीं करना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं जो है मनोबल गिरता है। जो भी अभी बाहर आके काम करना चाहती हैं महिलाएं, एक डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी हादसा हो जाती है, उसके बाद हम लोग कैसे एक सोच सकते हैं कि महिलाएं बाहर आके काम करें। हमने अगर उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं दिया, हमने वो स्टीरियोटाइप जो सोच है उसको नहीं बदला, तो एक हम उस तरह से मतलब वातावरण का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और वर्क प्लेस पे फीमेल जो है वो हमेशा अपने आप को जो है डरा हुआ सहमा हुआ महसूस करेंगी और अपना एक स्थान नहीं बना पाएगी सोसाइटी में। और कभी भी वो सोसाइटी डेवलप नहीं हो सकता है जहाँ पे कि जो महिलाएं हैं वो जो है साथ मिलके ना चलें। तो ये बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा सवाल है हमारी सोसाइटी में। अब देखिए, नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है उसका 2022 का रिपोर्ट है कि जो हमारे इंडिया में रेप केसेज हैं कितने हुए हैं, 31,516। ये रिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड तो ना जाने कितने हैं। आप जानते हैं कि रिपोर्ट से बहुत ज़्यादा लड़कियां डरती हैं। हमको लगता है कि आप देखेंगे तो मोर देन 50% तो रिपोर्ट होती ही नहीं है। तो ये जो रिपोर्टेड केसेज इतना ज़्यादा है, पर मिनट अगर देखेंगे तो 16 केसेज जो हैं रेप के भारत में होते हैं। तब ये जो है आपको क्या बताता है, ये जो रेप केसेज हैं इतने ज़्यादा होते रहते हैं हमारे यहाँ, तो इसके बारे में जब देखेंगे, ये एक तरह से देखिए कि फीमेल के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता है ये वर्क प्लेस पर, उसकी बात करता है। तो हमने वर्क प्लेस पर एक जो है विशाखा गाइडलाइन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। विशाखा गाइडलाइन आई थी। ये विशाखा एंड अदर वर्सेस राजस्थान का जो केस था उसमें आया था, 1997 में ये केस आया था। तो 1997 में उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे गाइडलाइन जारी किए थे, और जाके तब फिर 2013 में इसका जो है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013 बना था। इसमें ये कहा गया है कि एक जो मतलब ये तो पहली बात समझ लीजिए कि दोनों जगह ये लागू होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर पे भी। और जो एम्प्लॉयर होते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो वहाँ पे एक इंटरनल कमिटी जो गठित की जाए, और ये जो इंटरनल कमिटी है ये क्या करेगी कि वो वहाँ के इश्यूज़ को लेगी। अगर किसी के साथ पहले तो प्रिवेंशन है, फिर प्रोहिबिशन है, फिर रिड्रेसल, अगर हो जाता है तो फिर किस तरह से उसको मैकेनिज्म किया जाएगा। तो यहाँ पे जो जस्टिस के हेमा समिति कहती है, रिपोर्ट कहती है, कहते हैं कि ये जो मैकेनिज्म है, मतलब जो एक्ट है हमारा पार्लियामेंट का, वो यहाँ पे लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि जो आईसीसी है, जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, उसमें क्या हो कि उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव हो, जिन्होंने गलत किया है, जो असॉल्ट किए हैं, और इसके कारण जो है रिपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। तो ये देखते हैं कि हम ये देखें, तब ये हम देखते हैं कि ये अलग से एक कहते हैं कि
मतलब जो फिल्म है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक अलग से मैकेनिज्म की ज़रूरत है, ये रिपोर्ट के हिसाब से। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लुएंसेस बड़े लोगों का ज़्यादा होता है। वहाँ पे एक ऐसा नहीं है कि वर्क प्लेस है जहाँ पे कि हेड है उनको डर है किसी से, वो एक अलग तरह का इन्वायरमेंट होता है। तो वहाँ पे जो है ये नहीं ऐसा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आप देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस पे बात किया गया इस रिपोर्ट में। तो रजिस्ट्रेशन जो केस का है वो एक तो बहुत ही कम हो पाता है, जबकि रजिस्ट्रेशन जो केस है इसका नहीं होने का कारण कहीं ना कहीं यहाँ भी जो है सोसाइटी, हमारा सोशल माइंडसेट ही है। आप देखिए, अब जैसे अभी जो रेप की घटना घटी हमारे यहाँ कोलकाता में, डॉक्टर के साथ जो हुआ, तो हमने उसको भरपूर सोशल मीडिया पे उपयोग किया, उसके फोटोग्राफ पे फूल माला चढ़ा के। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, जबकि ये पता है किसी की राइट टू प्राइवेसी, हमारा जो आर्टिकल 21 कहता है वो राइट टू प्राइवेसी का हनन है। आप किसी भी डिग्निटी को क्यों आप उनको क्यों डिस्क्लोज करेंगे, ये डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। ये तो थी वो जिनका डेथ हो गया, और ये जो डर से जो विक्टिम बच जाती हैं, जो सर्वाइवर हैं, वो भी नहीं जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब उनके साथ कोई इस तरह की घटना घटती है और वो सर्वाइव कर जाते हैं, तो हमारा जो एक माइंड सेट होता है वो हम तो उनके प्रति जो है एक मतलब घृणा का भाव रखते हैं। कभी भी उनको, जब उनको जरूरत क्या होती है, उनको जरूरत होती है ट्रस्ट की, सपोर्ट की। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसके प्रति डिस्गस्टिंग बिहेव करते हैं और उनको एक मानते हैं कि उसकी ही गलती है। लड़कियों को हमेशा ये फील कराया जाता है कि वो उन्हीं की गलती है, उसी के कारण ऐसा हुआ है, जिसके कारण क्या है बहुत सारे लोग बाहर नहीं आते हैं। पहला कारण तो यही है, दूसरा कारण डिस्क्लोज हो जाना है आपका, तो इससे जो है बाहर नहीं आ पाते हैं। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए जो डिस्क्लोजर जो कहते हैं कि डिस्क्लोज करना, हमारे यहाँ पनिशमेंट है, ये आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना ये पनिशमेंट है। आप देखेंगे कि जो आईपीसी की धारा है, आईपीसी अब ये हो गया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता जो है हमारे यहाँ हो गया। तो आईपीसी का 228 ए था पहले, ये देख लीजिएगा 228 ए था, जिसमें कि अगर डिस्क्लोज किया जाता है तो उनको आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने पर जो है उनको मैंडेटरी था कि उनको दंड मिले, पेनलाइज किया जाए। और अब जो है भारतीय न्याय संहिता में देखेंगे तो इसको जो है सेक्शन 72 और 73 में डाला गया है कि हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं विक्टिम का। तो ये डर होता है आइडेंटिटी डिस्क्लोजर का, और आपको पता है कि इसको बहुत अलग वे में लिया जाता है। फिर इसी तरह से केस आया था निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट 2018 में, जिसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि ये जो है फ्यूचर में भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो और हरासमेंट ना हो, इसको भी जो है आप डिस्क्लोज करने से इसको बचिए। फिर राइट टू प्राइवेसी एक आता है। राइट टू प्राइवेसी, ये जो है हमारा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है हमारा, इसको जो है इसका इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। हमारा जो डिग्निटी से जीवन जीना, हमारी प्राइवेसी को डिस्क्लोज नहीं करना, ये जो है आपका इसका इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। और ये कौन सा केस था, पुट्टा स्वामी, जिसमें इसको कहा गया था कि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ जो राइट टू प्राइवेसी है हमारा। तब ये देखते हैं कि लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से डिस्क्लोज कर देते हैं, और डिस्क्लोज करने के बाद क्या होता है, विक्टिम पर एक मानसिक दबाव हो जाता है। और जो विक्टिम है, जो जो केस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वो फिर वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, क्योंकि सोसाइटी जो है उसको उस तरह से प्रताड़ित करती है, मानसिक रूप से उनको जो है एक अलग तरह से बिहेव किया जाता है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे वो आम लोग हो।
ये हमेशा हर जगह देखने को मिलता है। तब ये जो है बहुत रिलक्टेंट हो जाती हैं कि हमारे प्रति जो सेक्सुअल असल्ट हुआ है ये हम जाके बाहर कहें। तो पहले तो इस समस्या को समझना पड़ेगा कि जो पहली बात, हमारे जब केसेस सामने ही नहीं आएंगे तो फिर हम उस पर कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि कैसे इस पर आगे कार्रवाई हो। दूसरी बात क्या होता है कि जब वो चले भी जाते हैं जस्टिस में, मान लीजिए केस कर भी दिया, तो जस्टिस इतना ज़्यादा डिले है सिस्टम हमारा कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, तो बहुत ज़्यादा जो है ये जो ट्रायल होता है बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। तो ये जो है इस कारण से बहुत ज़्यादा नहीं जाती हैं लड़कियां। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इस इश्यूज़ हैं। पहली बात तो उनके साथ जो वर्क प्लेस पर जो घटना घटती है, फीमेल जो एक्ट्रेसेस हैं या फिर जो आ, काम करने वाले टेक्नीशियन है, तो मतलब एक्ट्रेसेस के साथ है, बाकी तो जो नीचे लोग जो काम करने वाले हैं उनके साथ तो बिल्कुल ही अजीब बिहेव किया जाता है। तो ये वर्क प्लेस पर उनके साथ एक अलग से मैकेनिज्म बनाया जाए। दूसरा फिर क्या है कि केस रजिस्टर्ड नहीं होता है, रजिस्टर्ड होना कैसे होगा, इसके लिए जो है सरकार को, गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए। फिर तीसरा चीज़ क्या है कि आपका जो है एक सोशल माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। ये जो लड़कियों के प्रति हमारा जो बिहेव है वो हमारा एक चेंज होना चाहिए, वो धीरे धीरे ही चेंज होगा, बट ये ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ क्या है, एक इंडिविजुअल के रूप में हम उसको मान्यता दें। सोशल माइंडसेट का ही एक हिस्सा है कि इंडिविजुअल हम एक आइडेंटिटी दें, उसकी भी डिग्निटी, उसका भी हम ख्याल रखें। और राइट टू प्राइवेसी ये बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह की घटना घटती है तो अगर वो लड़की जाती है, विक्टिम मतलब जाते हैं सर्वाइवर, तो उनके पास जो उनका डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए, उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो इन सब मुद्दों पर जो है ये कमिटी जो है रिपोर्ट दी है और स्टेट गवर्नमेंट का ये बोला गया है कि आगे आके प्रोएक्टिव होकर इसमें काम किया जाए, ताकि फीमेल के लिए जो है सिनेमा में मतलब फिल्म इंडस्ट्री में काम करना थोड़ा मतलब वो भी सेफली काम कर सके, उसको भी अच्छा लगे वहाँ काम करने में, मजबूरी नहीं हो, उनके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट ना हो, उसके साथ कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इस पर ये कमिटी रिपोर्ट कहती है। तो ज़रूरत है एक सोसाइटी के चेंज की और गवर्नमेंट के प्रोएक्टिवनेस की। थैंक यू।